हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? मस्त हो ना? बिंदास चक्कास। ठीक है, आओ आज हमारे टॉपिक पे चलते हैं। चैप्टर 9 चल रहा है हमारा, जैसे कि तुम जानते हो, और प्रकाश नाम है चैप्टर का। हमारा पार्ट चल रहा है 12वां। ठीक है, और 12वें पार्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेत्र के बारे में, उसके भागों के बारे में। नेत्र क्या होती है, उसके कितने भाग होते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, तो मैंने प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन दोनों तुमको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, और उनकी जो इमेजें जो बनती थी लेंस वगैरह की, दर्पण वगैरह की, वो मैं तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज हम हमारे टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो, नेत्र से पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है। लेंस पढ़ाया था मैंने लास्ट, तो लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता, जिसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है पावर ऑफ लेंस, या इसको लेंस की क्षमता भी बोल सकते हैं, लेंस की शक्ति भी बोला जा सकता है। ठीक है ना, इंग्लिश के हिसाब से लेंस की शक्ति होगा, लेंस की क्षमता भी बोल सकते हैं, लेंस की वो होती है। क्या होता है ये? इसकी डेफिनेशन होती है सिंपल सी, कि किसी भी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की क्षमता को लेंस की शक्ति या क्षमता कहते हैं। समझे? मतलब कोई भी लेंस है, उसके द्वारा जो प्रकाश की किरणें हैं उनको अभिसारित या अपसारित करने की जो क्षमता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? लेंस की क्षमता बोलेंगे। समझ में आई? ठीक है, तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर 1/f। क्या होता है? P बराबर 1/f, ये इसका होता है सूत्र। ठीक है, तो 1/f का मतलब फोकस दूरी। कोई भी लेंस हो, देखो यहाँ दोनों लेंसों के बारे में, अभिसारित और अपसारित। अभिसारित का मतलब होता है क्या? कौन सा करता है अभिसारित? अभिसारित करता है हमारा उत्तल लेंस, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है एक जगह पर। और अवतल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो उसको अपसारित करते हैं। तो एफ जो होगी, एफ बराबर क्या होगी यहाँ पर? फोकस दूरी। और जो हमेशा किस में ली जाएगी बेटा? मीटर में ली जाएगी। समझ में आया? तो फॉर्मूला हो गया P बराबर 1/f। यदि इसके मात्रक की बात करूं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो वो होता है बेटा डाइऑप्टर। क्या होता है? डाइऑप्टर। तो ये दो चीज हैं, लेंस की क्षमता क्या होती है, उसका सूत्र क्या होता है, और उसका जो ये होता है क्या होता है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए दूरबीन वगैरह होती है, या फिर सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं जिसमें एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं कई यंत्र ऐसे जिनमें एक से ज्यादा लेंस लगे होते हैं। तो उनका और पूछ लिया जाता है कि भाई बहुत सारे लेंस लगे हैं तो उस लेंस की शक्ति निकालें। तो मतलब बहुत सारे लेंस हो तो उसकी संयोजन क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे? संयोजन क्षमता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा? वो होता है P टोटल बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, ऐसे डॉट 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 Pn तक चलता रहता है। समझ में आई? अच्छा, दूसरी बात, यदि उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी किस में आएगी? हमेशा F बराबर पॉजिटिव में। मैंने चिन्ह परिपाटी तुमको पढ़ाई थी, उसमें बताया भी था। तो F किस में आएगा? प्लस में। और यदि F नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? अवतल लेंस है। तो जब तुम इसमें क्वेश्चन में F का मान रखोगे तो तुमको ये बात ध्यान रखनी होगी कि कौन सा लेंस है। अगर अवतल लेंस की बात हो रही है तो माइनस में रखोगे फोकस दूरी, तो P जो आएगा तुम्हारा वो माइनस में आएगा। और यदि उत्तल लेंस की बात हो रही है तो P जो आएगा वो किस में आएगा? प्लस में आएगा। समझ में आया बेटा? तो देखो, ये हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया था लेंस के बाद। अब हमारे टॉपिक पे चलते हैं हम नेत्र वाले पे। ठीक है, तो देखो,
कुछ नहीं है, वैसे थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब जो बच गया है तुम्हारा खत्म होने वाला है, 1 पार्ट 2 पार्ट और आएंगे ज्यादा से ज्यादा। 9 चैप्टर खत्म है। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने पढ़ा दिया। अब तो केवल नेत्र और उसके जो दोष होते हैं उनके बारे में पढ़ना है हमको। तो नेत्र के बारे में बताता हूं। नेत्र क्या होती है? नेत्र, नेत्र हमारी आंख होती है, ठीक है ना। और किसकी तरह काम करती है? जैसे कैमरा काम करता है हमारा, उस तरह से काम करती है। तो जो नेत्र होती है वो एक आधुनिक कैमरे की तरह काम करती है। और नेत्र की जो व्यास होता है, इसकी जो गोलाई होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा? 2.5 सेंटीमीटर इसकी गोलाई होती है, ठीक है ना। और इसके भाग कौन कौन से होते हैं? तो इसके भागों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। तो नेत्र के भाग देखो, मैंने एक छोटी सी सिंपल सी ट्रिक बनाई है जिससे आप नेत्रों के भागों को याद कर सकते हैं। वैसे वो क्रम वाइज नहीं है, अलग अलग क्रम से, लेकिन नाम नहीं भूलोगे, वो मैं लिख देता हूं। SKKPPJNDR, ये हैं नेत्र के भाग। तो एस का मतलब होता है, मैं सबके लिख देता हूं, श्वेत पटल बोला जाता है। दूसरा होता है कॉर्निया। तीसरा के मतलब होता है काचाभ द्रव। पी मतलब होता है पुतली। इस पी का मतलब होता है परितारिका। जे मतलब होता है जलीय द्रव। एन मतलब होता है नेत्र लेंस। डी मतलब होता है दृष्टि पटल, ठीक है, जिसको रेटिना बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। और आर का मतलब होता है रक्त पटल। ये 9 प्रकार के पार्ट होते हैं। 9 है, 8 है, जो भी हैं, ये तुम्हारे प्रकार होते हैं। श्वेत पटल, कॉर्निया, काचाभ द्रव, पुतली, परितारिका, जलीय द्रव, रक्त पटल, श्वेत पटल और रक्त पटल, दृष्टि पटल और नेत्र लेंस। ये इसके भाग होते हैं। क्रम नहीं है इनका, क्रम से मैं अभी समझाऊंगा तुमको। ये तुम्हारे याद करने की ट्रिक है। अगर किसी बच्चे को जैसे इसके भाग याद नहीं हो, एग्जाम में पूरे भाग नहीं पूछते, किसी भाग के बारे में पूछ ले, 1 या 2 के बारे में, तो इतना ही पूछा जाता है। तो तुमको याद करने की सीधी सी मैंने ट्रिक बनाई थी, छोटी सी, SKKPPJNDR, ठीक है ना। इससे तुम याद कर सकते हो। तो अब हम धीरे धीरे एक एक पार्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से क्रम होता है उस तरह से। तो देखो, चित्र बना के समझा दूंगा मैं थोड़ा सा। देखो, डायग्राम परफेक्ट तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुमको समझाने के हिसाब से मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम श्वेत पटल की। तो श्वेत पटल क्या होता है? श्वेत पटल होता है, तुमने अपनी आंखों में देखना, दर्पण के सामने जाके, तो तुम्हारी आंख में ब्लैक ब्लैक है, उसके चारों तरफ एक व्हाइट व्हाइट कलर दिखता है ना। तो उस व्हाइट वाले कलर को जो होता है उसको बोला जाता है श्वेत पटल। हमारी आंख में जो होता है ना व्हाइट कलर जो होता है, ब्लैक तो बीच में रहता है, बिंदी सी होती है, उसके साइड में जो व्हाइट होता है चारों तरफ, वो कैसा होता है? उसको बोलते हैं श्वेत पटल। तो उसकी परिभाषा यदि मैं बोलूं तो क्या होगी कि नेत्र के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच होता है सफेद रंग का, उसको क्या बोला जाता है बेटा? श्वेत पटल बोला जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। तो नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच होता है, जिसको बोला जाता है हम श्वेत पटल बोला जाता है। और दूसरी बात ये कैसा होता है कि अपारदर्शक होता है, मतलब जिसमें से आर पार देखा नहीं जा सकता। समझ में आई बेटा? दूसरा पार्ट क्या होता है? दूसरे पार्ट की यदि मैं बात करूं तो दूसरा होता है कॉर्निया। क्या होता है बेटा? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया होता है कि जो हमारा श्वेत पटल होता है, नेत्र देखो ऐसे फ्लैट तो होती नहीं है, नेत्र थोड़ी सी ऐसे होती है, ऐसे देखो गोलाई में होती है, बाहर थोड़ा सा उभरा हुआ बाहर निकला हुआ होता है भाग। जैसे आंख में देखना, देखो चारों तरफ, दोनों तरफ, सब तरफ ढलान होता है, ऐसे बीच में जहां ब्लैक ब्लैक वो पाया जाता है, वहां पे थोड़ी उभरी हुई होती है आंख, मतलब आगे की साइड निकली। देखो अब ढंग से देखना मेरे हाथ को, ये सीधा है फ्लैट, लेकिन ऐसे नहीं होती हमारी आंख, थोड़ी सी ऐसे होती है, ऐसे, मतलब यहाँ से ढलान और नीचे से ढलान, आगे से उभरा हुआ भाग होता है। ये जो उभरा हुआ भाग होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोला जाता है। समझ में आई? तो नेत्र के चारों ओर श्वेत पटल होता है, और श्वेत पटल के मध्य में एक क्या होता है?
उभरा हुआ भाग होता है जिसको क्या बोला जाता है, कॉर्निया बोला जाता है, जहां से प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपवर्तित। और हाँ ध्यान रखना, हमारी आंख के अंदर अपवर्तन होता है, ना कि परावर्तन। परावर्तन हो जाएगा तो दिखेगा ही क्या, वापिस प्रकाश किरण आई, आंख से टकरा के वापस गई। होता है ऐसा भी, लेकिन किस केस में होता है वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो 2 भाग हो गए। तीसरे की बात करता हूं। तीसरा पार्ट होता है परितारिका। क्या होता है बेटा, परितारिका। परितारिका क्या होता है, परितारिका कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक झिल्ली होती है, मांसपेशी की संरचना होती है, जिसका अधिकांश भाग काला होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, परितारिका बोलते हैं। अब आगे हम उस बात पे, हमारी आंख में जो व्हाइट व्हाइट होता है उसके अलावा बीच में जो गोला होता है, जैसे हमारी आंख ये है, हमारी आंख में बीच में ये गोला होता है ना, ब्लैक 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 होता है ना, ये जो ब्लैक ब्लैक होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परितारिका। ठीक है बेटा। और ये जो साइड में जो बाकी का पार्ट बच गया इसको क्या बोलेंगे, श्वेत पटल। समझ में आई। अब देखो यहां से ढलान है, इधर से ढलान है, लेकिन बीच वाला पार्ट थोड़ा सा क्या है, उभरा हुआ है। उस उभरे हुए भाग को हम क्या बोलते थे, कॉर्निया। अब परितारिका होती है तो गौर से देखना, जैसे तुम्हारे मोबाइल के कैमरे में देखना, चाहे अपनी आंख में गौर से देखना है कि बीच में एक छोटा सा छिद्र और पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है ना। उस छिद्र को क्या बोला जाता है, पुतली। क्या बोला जाता है बेटा, पुतली। तो पुतली के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा चौथा, पुतली। पुतली क्या होती है कि परितारिका के बीच वाले छिद्र को, ये परितारिका बताई थी, इसके बीच में एक छिद्र होता है, ये देखो मैं ये बना देता हूं, ये छिद्र होता है, ऐसा इतना मोटा नहीं होता, छोटा सा होता है, अपने कैमरे में देख लेना। तो ये छोटा सा छिद्र होता है, इसको क्या बोला जाता है बेटा, पुतली बोला जाता है। और ये पुतली जो होती है ये आंख को संकुचन, फैलाने और सिकुड़ने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है ना। इसका आकार कम ज्यादा हो सकता है, जैसे हमारी आंख कई बार देखा तेज प्रकाश आता तो हम आंखों को सिकुड़ लेते हैं, और ज्यादा प्रकाश होता है, हाँ ज्यादा प्रकाश होता है तो सिकुड़ लेते हैं, कम होता है तो उसको क्या करते हैं, फैलाते हैं आंखों को, ठीक है। तो पुतली वो काम करती है, आंखों को फैलाने और सिकुड़ने का काम। और इसकी मांसपेशियां इतनी फास्ट नहीं होती कि एकदम से ऐसे हो जाए, एकदम से ऐसे हो जाए, ठीक है ना। तो ये मांसपेशियां धीरे धीरे काम करती है, इसीलिए यही रीजन होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश में जाते समय, प्रकाश में यदि बहुत देर तक हम खड़े रह जाएं और उसके बाद एकदम से कमरे में आए तो हमको कुछ नजर नहीं आता थोड़ी देर के लिए। क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता बेटा कि जैसे हम जो तेज प्रकाश में होते तो हमारी आंख पे प्रकाश पड़ता रहता, तो हमारी पुतली हम ऐसे कर लेते हैं, सिकुड़ लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। तो जब आंखें सिकुड़ जाती है, काफी देर हो जाता है, और जब हम वापस से कमरे में आते हैं एकदम से, तो हमको दिखाई नहीं देता, तो हम आंखों को फैलाने का काम करते हैं, फैलाते हैं। तो पुतली को फैलने के लिए समय चाहिए, तो जब तक वो पुतली सिकड़ी हुई होती है और फैलती नहीं है तब तक हमको कमरे में कुछ नजर नहीं आएगा। और जैसे ही वो पुतली फैल के मतलब फैल जाती है पूरी तरह से, तब हमको कमरे में नजर आने लग जाता है। समझ में आया। तो पुतली का ये काम होता है। तो सबसे पहले श्वेत पटल देख लिया, कॉर्निया को देख लिया, परितारिका देख लिया, और पुतली हो गई, ठीक है। एक बार और समझा दूंगा मैं। अगला बात करते हैं हम नेत्र लेंस। अब नेत्र लेंस है, लेंस का तो तुम पता ही है क्या होता है लेंस का काम। लेंस का काम होता है प्रकाश की किरणों को अपवर्तन करना, ठीक है ना, अपवर्तित करना। तो लेंस क्या करता है, लेंस होता है इसके परितारिका के पीछे लगा होता है, ये ब्लैक ब्लैक पार्ट होता है, इसके पीछे लगा होता है, बीच में छिद्र होता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये परितारिका है, ये हमारी, और ये हमारा छिद्र है छोटा सा पुतली, तो इसके पीछे लगा होता है लेंस इस तरह से। तो प्रकाश किरण इस पुतली में से, इसमें से निकलेंगी और इस पे पड़ेंगी प्रकाश, इस पे लेंस पे। समझ में आई बात। तो परितारिका के पीछे क्या होता है, लेंस होता है, जो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। लचीला अंग होता है, पारदर्शक अंग होता है, और मांसपेशियों की सहायता से अपने स्थान पर क्या रहता है बेटा, रखा हुआ रहता है। और ये हमारी आंख के अंदर प्रतिबिंब कैसे बनाता है, उल्टा बनाता है। समझ में आया। और वो आंख से प्रतिबिंब उल्टा बना रहता है, वो वापस सीधा आ जाता है इधर, ठीक है। प्रकाश जब अंदर जाता है नेत्र के अंदर तो उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन जो मस्तिष्क है उसका हमको सीधा प्रतिबिंब बना के वापस दिखा देता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जलीय द्रव। जलीय द्रव होता है, उसी की वजह से हमारी आंखों में क्या आते हैं, आंसू। आंसू आते हैं ना।
तो अश्रु जो आते हैं, पानी जो आता है, वो तो इमोशनल ग्रंथि होती है उसकी वजह से निकलते हैं, लेकिन जो आंसू आते कहाँ से हैं, वो आते हैं जलीय द्रव से। ठीक है ना, किससे आते हैं, जलीय द्रव से। तो लेंस और कॉर्निया जो होता है, ये लेंस हो गया और ये कॉर्निया हो गया, इनके बीच में एक पारदर्शक द्रव भरा होता है जिसको हम बोला जाता है क्या, जलीय द्रव बोल सकते हैं। ठीक है, तो लेंस और कॉर्निया के बीच में पारदर्शक पतला द्रव भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, जलीय द्रव। और ये जो लिक्विड होता है वो लेंस पर दबाव बनाए रखता है और मांसपेशियों पर दबाव बना, जिससे हमारी आंख कैसी बनी रहती है, गोल बनी रहती है। समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रक्त पटल। रक्त पटल तो जस्ट हमारा जो श्वेत पटल होता है आंख का, उसके पीछे होता है। क्योंकि कई बार देखा है जैसे आंख में चोट लग जाती है तो जो व्हाइट व्हाइट हमारा कलर होता है उस पे हमको रेड रेड नजर आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो श्वेत पटल होती है उसके जस्ट पीछे एक झिल्ली होती है जिसको बोलते हैं रक्त पटल। समझ में आया। तो श्वेत पटल के पीछे वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं, रक्त पटल। अब बात करते हैं दृष्टि पटल की, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दृष्टि पटल और लास्ट है हमारा काचाभ द्रव। तो दृष्टि पटल क्या होती है, जिसको हम रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। अब ये रेटिना जो होती है, इसी से ही हमको प्रकाश का प्रतिबिंब दिखता है। जो भी चीज हम देखते हैं उसका इमेज दिखती है वो। और रेटिना पे यदि प्रतिबिंब नहीं बनता है तो हमको कोई चीज नजर नहीं आएगी, या साफ नजर नहीं आएगी, या धुंधली नजर आएगी, कहने का मतलब। ठीक है ना, यदि रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बना तो। और रेटिना पे प्रतिबिंब बनना बहुत जरूरी है। रेटिना से पहले या बाद में बनता है तो हमको आंखों से देखने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो रेटिना पे क्या होता है, रक्त पटल के, जो रक्त पटल था हमारे उसके जस्ट पीछे होती है दृष्टि पटल, पहली बात तो। और दूसरी बात, पारदर्शक झिल्ली होती है। अब क्या होता है, कैसे वर्क करती है वो बताता हूं। देखो, मैं तुमको एक छोटा सा इमेज बना के बताता हूं आंख का। देखो, कुछ इस तरह की होती है हमारी आंख। ठीक है, यहां से और कर देता हूं मैं। परफेक्ट तो डायग्राम नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी समझ जाओगे तुम। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आंख इस शेप की होती है अंदर से। समझ में आई। तो देखो, सबसे पहले मैं श्वेत पटल की बात करूं तो देखो, यहां से ये वाला पोर्शन देखो ढलान है, ये वाला पोर्शन इस पे भी ढलान है, और ये वाला भाग उभरा हुआ है बाहर की साइड, तो इसको तो बोलते हैं हम क्या, श्वेत पटल। क्या बोलते हैं बेटा, श्वेत पटल। और ये बाहर उभरा हुआ भाग है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्निया बोलेंगे। समझ में आ गई। अब पुतली क्या होती है, ब्लैक ब्लैक कलर जो होता है हमारा आंख का, ये होता है ना बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम, पुतली, सॉरी परितारिका। क्या बोलेंगे, परितारिका। अब देखो, परितारिका में बीच में मैंने ये छिद्र सा बना दिया, बीच में छोड़ दिया। देखो, ये तो बहुत सारा डार्क कर दिया, ये छिद्र छोड़ दिया बीच में, ये वाला ये छिद्र होता है, इसको मैं लिख देता हूं परितारिका। और ये बीच वाला छिद्र है, इसको लिख दिया मैंने पुतली। समझ में आया बेटा। अब लेंस की बात करो तो लेंस कहाँ होता है, मैंने बताया था लेंस होता है परितारिका के पीछे की साइड। तो ये परितारिका और इसके पीछे की साइड यहां पर हमने लगा दिया ये लेंस। ये वाला हमारा हो गया लेंस। समझ में आई। ठीक है, अब लेंस के बाद हमने क्या पढ़ा था, जलीय द्रव। तो जलीय द्रव कहाँ होता है, मैंने बताया था परितारिका और लेंस के बीच में। देखो, ये वाला जो पोर्शन बच रहा है हमारा, ये वाला पोर्शन जो है, इसके बीच में क्या भरा होता है, यहाँ पर ये द्रव भरा होता है। इसको मैं लिख देता हूं लेंस, और ये हमारा क्या, जलीय द्रव। ठीक है बेटा। तो लेंस और जो परितारिका के बीच में द्रव होता है उसको बोलते हैं जलीय द्रव। जलीय द्रव के बाद में आती है रक्त पटल। तो देखो, ये हमारा जो पूरा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला, इसको हम बोलते हैं श्वेत पटल। अभी बताया था। तो इसके जस्ट नीचे एक और झिल्ली होती है, जिसको मैं इस तरह से बना देता हूं। ये वाली जो झिल्ली होती है, इस झिल्ली को बोलते हैं रक्त पटल। ये वाली झिल्ली जो है, ठीक है, ये क्या है, हमारी रक्त पटल। ठीक है। अब रक्त पटल के जस्ट नीचे होती है दृष्टि पटल। तो एक और ऐसी झिल्ली होती है, ये वाली ऐसी,
जिसको हम क्या बोलते हैं, ये वाली जो झिल्ली है इसको बोलेंगे हम दृष्टि पटल। क्या बोलेंगे बेटा, दृष्टि पटल। ये वाली जो झिल्ली है, ये वाली। अब ये इंपॉर्टेंट झिल्ली है। अब क्या होता है, अब मैं पूरी बात बताता हूं। देखो, यहां से प्रकाश की किरण आई, कॉर्निया से प्रवेश करती हुई परितारिका के बीच में जो छिद्र है पुतली, उसमें प्रवेश कर गई। अब उसमें से जाके लेंस जो होता है, लेंस से टकराई, और लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होने के बाद में रेटिना पर क्या होती है, वो फोकसित होती है इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर क्या हुई, फोकसित हुई इस तरह से। ठीक है, अब रेटिना पर यदि फोकसित हुई है तो उसकी इमेज जो बनती है यहां पर कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, उल्टा प्रतिबिंब। अब जैसे ही इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर ये प्रतिबिंब बनता है, तो जो रेटिना होती है, दृष्टिपटल जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर क्या होती है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं। प्रकाश सुग्राही का मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश पड़ते ही एक्टिव हो जाते हैं। छुई मुई का पेड़ देखा है ना, छुई मुई में टच करते ही वो सिकुड़ जाता है। इस तरह से ही हमारी जो दृष्टिपटल होता है उसके ऊपर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जिन पे ऊपर जैसे ही लाइट पड़ती है तो ये क्या करती हैं, एक सिग्नल उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं, सिग्नल उत्पन्न करती हैं। तो सिग्नल वो उत्पन्न होता है, वो सिग्नल कहा जाता है, ये जो हमने भाग बनाया है इसको बोलते हैं प्रकाश नाड़ी। क्या बोलते हैं, प्रकाश नाड़ी। तो यहां से जैसे ही सिग्नल उत्पन्न होता है तो ये यहां से सिग्नल कहा जाता है, प्रकाश नाड़ी के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। जैसे ही यहां से प्रकाश किरणें आई, रेटिना पे पड़ी, रेटिना पे पड़ते ही एक सिग्नल उत्पन्न होगा, वो सिग्नल प्रकाश नाड़ी के द्वारा कहा जाएगा बेटा, मस्तिष्क के पास जाएगा। तो मस्तिष्क जो होगा उसका जो वापस रिप्लाई करेगा, वो रिप्लाई करेगा उल्टे से सीधे प्रतिबिंब की तरफ। मतलब हमको जो प्रतिबिंब दिखाएगा वो वापस वो कैसे दिखाएगा, सीधा दिखाएगा। फिर तो हमको वस्तु कैसी नजर आएगी, सीधी नजर आएगी। समझ में आई बात। तो इस तरह से होते हैं, प्रकाश किरणें आती हैं, कॉर्निया से प्रवेश करती हैं, परितारिका के बीच वाले छिद्र जो पुतली होता है उसमें से जाती हैं और लेंस पर आपतित होती हैं। लेंस पर आपतित होने के बाद किस पे जाती हैं, रेटिना पर। और रेटिना पे प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती हैं जो एक सिग्नल उत्पन्न करती है प्रकाश पड़ते ही, और वो सिग्नल प्रकाश नाड़ी के द्वारा कहां पहुंचता है, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क जो होता है उसका हमको सीधा प्रतिबिंब वापस दिखा देता है। समझ में आया। तो ये काम होता है दृष्टिपटल। इस तरह से हमारी आंख वर्क करती है। और ये बीच में ये यहाँ पर जो बच्चा होती है, ये मांसपेशियां होती है, बहुत सारी बीच में होती है। ठीक है, ये नेत्र का जो डायग्राम होता है कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब काचाभ द्रव की बात कर लेते हैं जल्दी से। काचाभ द्रव तो कुछ नहीं, जो रेटिना होता है हमारा ये, और जो लेंस होता है, ठीक है ना, उसके बीच में। अब ये बीच का जो पोर्शन बच गया, इसके अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, काचाभ। क्लियर है बात। तो आज जो हमने, आज की जो वीडियो है पार्ट नंबर 12, उसमें हमने नेत्र के भागों के बारे में पढ़ा। नेत्र के भाग कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं, क्या क्या काम करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आएगा, लास्ट आएगा, जिसके बारे में हम उसमें पढ़ेंगे, किसके बारे में, जो नेत्र के अंदर जो दोष होते हैं, होता है ना, ये चश्मा मैंने लगा रखा है, ये चश्मा किसकी वजह से लगा रखा है, नेत्र दोष की वजह से लगा रखा है। आंखों से सही ढंग से दिखाई नहीं देते, कौन कौन से दोष होते हैं आंखों के अंदर, वो पढ़ेंगे अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 13 के अंदर। ठीक है बेटा। तो पार्ट नंबर 12 जो था उसमें हमने क्या पढ़ा, नेत्र व उसके भागों के बारे में पढ़ा। तो नेत्र के पार्ट वैसे याद कर सकते हो, या फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी तुमको, SKKPP जेंदर, उसके बारे में तुम पढ़ सकते हो। क्लियर बात बेटा। तो ये हमारा जो वीडियो है इसमें इतना ही पढ़ेंगे। एक बार दोबारा बता देता हूं, देखो ये वाला पोर्शन बाहर का जो होता है इसको श्वेत पटल, श्वेत पटल के बाद में उभरा हुआ जो भाग होता है आगे उसको कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे एक ब्लैक कलर का होता है जिसको बोलते हैं क्या, परितारिका, परितारिका के बीच में छिद्र होता है जिसको बोला जाता है पुतली, जो फैलती सिकुड़ती हैं। पुतली, परितारिका के जस्ट पीछे होता है लेंस हमारा, जो प्रकाश किरणों को परावर्तित करता है, सॉरी अपवर्तित करता है। ठीक है ना। उसके बाद में लेंस और परितारिका के बीच में द्रव भरा होता है जिसको जलीय द्रव बोला जाता है।
और दृष्टि पटल के जस्ट नीचे होता है रक्त पटल, और रक्त पटल के जस्ट नीचे होता है रेटिना, जिसको दृष्टि पटल बोला जाता है। और रेटिना और लेंस के बीच में एक और लिक्विड भरा होता है जिसको हम बोलते हैं काचाभ द्रव, जो क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। रक्त पटल भी क्या करता है, ऑक्सीजन और सप्लाई का काम करता है आंख को। समझ में आ गई। तो ये हमारे नेत्र के बारे में हो गया पार्ट नंबर 12 के अंदर। तो अगले पार्ट में हम मिलते हैं, जिसमें हम लास्ट फाइनल करेंगे इस पार्ट का। फाइनल तो नहीं, मैं एक और पार्ट बना के लेके आऊंगा तुमको, जिसमें मैं क्वेश्चंस डालूंगा। समझ में आई। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो डालूंगा मैं, ठीक है ना। तो इस पार्ट में इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बाय।